हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। देखो, हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रखा था और साइकोलॉजी में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आज एक और इम्पॉर्टेंट सामने मैं आपके लेके आई हूँ, जो कि है टॉपिक मेमोरी का। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनते चलना। मैंने पहले ही लिख दिया है, पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगी। जो बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ दे दो मैम, पीडीएफ दे दो, मैं इसीलिए पहले लिख रही हूँ ताकि खुद आप अपने हाथों से लिखो और खुद के नोट्स बनाओ। उससे बेस्ट पीडीएफ कुछ भी नहीं है, बेस्ट नोट्स कुछ भी नहीं है। किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड नहीं होना, खुद के बनाने हैं। ठीक है, पहले सारा मटेरियल मैंने लिख रखा है, अपने हाथ से लिखना, फिर मुझे बताना कि आपको कितना याद हो गया। ठीक है, इसीलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको किसी के नोट्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप सारे लिख लोगे, उम्मीद है मुझे। देखो, फिर हम टॉपिक सुनो। अब मेमोरी टॉपिक है। मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार पेपर में आता है कि ये किस टाइप की मेमोरी है, ये किस टाइप की मेमोरी है। मेमोरी के टाइप्स पूछते हैं। ठीक है, देखो मेमोरी होती क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, स्मृति होती क्या चीज है। आपने किसी भी पास्ट की चीज हो या प्रेजेंट में कोई भी चीज देखी और आपने उसको माइंड में सेट कर लिया, याद कर लिया, वही हमारी क्या है, मेमोरी है, स्मृति है। देखो, किसी भी चीज को याद करना, वो आपकी पास्ट की भी हो सकती है, वो आपकी प्रेजेंट की भी हो सकती है। किसी भी चीज को आपने याद किया, वो क्या हो गई, आपकी मेमोरी हो गई। देखो, हमारा जो माइंड है ना बच्चों, वो 3 टाइप से काम करता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये सुनना एक बार। हमारा माइंड 3 टाइप से काम करता है। एक इसको बोलते हैं हम कॉन्शियस माइंड, एक को बोलते हैं सब कॉन्शियस, एक को बोलते हैं अनकॉन्शियस। मतलब चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। सबसे पहले तो इन तीनों को ही सुनो, ये होते क्या है। देखो, जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या होता है, सबसे पहले तो वही जो हमारा लगभग वही जो काम करता रहता है। देखो, मैं जो भी आपको बता रही हूँ और जो आप सुन रहे हो मुझसे, वो सभी हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से। मैंने जितना आपको याद करा दिया और आपने सारा याद कर लिया, इसका मतलब आपका कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है, और फिर होता है सबकॉन्शियस, मतलब अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन कौन सा होता है? हमारा मन 3 टाइप से काम करता है। पहला याद कर लिया कॉन्शियस, अब सेकंड कर रहे हैं सबकॉन्शियस, जिसे हम बोलते हैं अर्धचेतन मन। देखो, कई बार है ना, हम किसी चीज को देखते हैं और देख के हम बोलते हैं, कहते हैं पहचाना, हम बोलते हैं हाँ शायद। ऐसे सोचते सोचते वो चीज हमें याद आ जाती है। इसका मतलब जब हमारे माइंड में वो चीज क्या आ गई, याद आ गई, तो वो क्या हुआ, वो हो गया अर्धचेतन मन। मतलब सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके दिमाग ने रिकॉल किया और वो चीज याद आ गई। याद आते ही आपके कौन से माइंड ने काम किया? सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया। ये होता है सबकॉन्शियस। फिर होता है बच्चों अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन मन, मतलब चेतना है ही नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में दबी होती है। हमने कुछ चीज देखी और हम भूल गए, तो वो सारी चीजें जो हम भूलते चलते हैं ना, वो सारी चीजें हमारे माइंड के अनकॉन्शियस माइंड में सेट होती चलती है, बैठती चलती है। हमारा लगभग अनकॉन्शियस माइंड में जितनी चीजों का भूलने का जो प्रोसेस है ना, वो हमारा स्टोर अनकॉन्शियस माइंड में होता है। क्या होता है बच्चों? अनकॉन्शियस माइंड में। उम्मीद है मेरे को तीनों आपके दिमाग जो मन के हैं, जो प्रकार हैं, वो आपको याद हो गए होंगे। चेतन मन, जैसे मैं बोल रही हूँ, वो चेतन मन से काम करे, आप जो सुन रहे हो। फिर होता है अर्ध चेतन, जो मैंने बोला भी, एक एग्जांपल बताया कि किसी को देख के हम बोलते हैं पहचाना, और 2 मिनट बाद आप हम उसको याद करते हो तो हम उसको क्या कह देते हैं? हाँ पहचाना। वो कौन सा हो गया? अर्ध चेतन मन। थर्ड होता है अचेतन मन, जो चीजें हम जितनी भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। भूलने के बाद जिस मन में, जिस माइंड में हमारा स्टोर हो जाता है ना, उसको बोलते हैं हम बच्चों अचेतन मन। ये तीनों मन आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे, आपको याद रखना है। वैसे भी कोई बार क्वेश्चन भी आया है, कॉन्शियस माइंड का एग्जांपल दे देंगे, अनकॉन्शियस का दे देंगे, सबकॉन्शियस का। तो आपको ये तीनों माइंड के टाइप्स याद रखने। हमारा जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना एक्टिव होके, अब मेरा और आपका दोनों का कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेमोरी के बारे में सारी बातें अब अच्छे से याद हो जाएंगी। किसी भी चीज को याद करते हैं, वो क्या होगी? स्मृति है। ये साइकोलॉजी के डेफिनेशन। देखो, इंसान के जीवन की सब बातें अचेतन मन में सेव होती हैं। आ गया ना अचेतन मन, मतलब हमने कुछ भी याद किया और वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया, लेकिन हमें जब जरूरत पड़ी तो हमारे काम भी आ गया। अचेतन मन में सारी चीजें हमारी क्या होती है? स्टोर होती चलती है। देखो, हम सारी बातें पूरे दिन में हुआ या जितने टाइम हम सारी बातें याद रहने लग गई हमारे माइंड में,
तो हमारा माइंड तो फिर एक डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, हर टाइम गोचपोच हो जाएगी हमारे माइंड में, है ना, समझ रहे हो। हम किसी चीज को परमानेंटली, सारी चीजें एकदम रहेंगी, हम किन्हीं चीजों को भूलते नहीं चलेंगे, भूल के वो अनकॉन्शियस माइंड में गया, फिर कुछ बातें आएंगी, फिर हम सोचेंगे समझेंगे, अदरवाइज तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी हमारी। इसीलिए हम चीजों को भूलते चलते हैं, है ना, भूलते चलते हैं, और भूलते चलने के कारण ही हमारी चीजें कहाँ जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। देखो बच्चों, हम बहुत बार बोलते हैं कि हम ना भूल जाते हैं किसी चीज को, भूलना भी बहुत जरूरी है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमारी सारी चीजें हमारे माइंड में गोचपोच हो जाएंगी। इसीलिए हमारे माइंड की क्लियरिटी होनी भी, हमारा माइंड अच्छे से काम कर सके, इसीलिए चीजों को भूलना भी जरूरी है। लेकिन हम कई बार ये बोल देते हैं कि मैम हम टॉपिक्स ही भूल जाते हैं, तो टॉपिक्स तो भूलते हैं ना, देखो वो तो हम 2-3 बार याद करते हैं, याद आ जाता है, लेकिन बेटर होता है किसी चीज को भूलना। देखो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनको हम याद करना ही नहीं चाहते, है ना। मान लो किसी की हमारे घर में डेथ हो गई, और हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चला जाएगा ये टाइम भी, कुछ सालों बाद हम थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं ना। तो वो यही रीजन होता है, भूलना इसीलिए जरूरी होता है ना। तो आप ये बोलते हो ना कि हम भूल जाते हैं, देखो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आप याद कर रहे हो, वो तो कोई बात नहीं, आपका माइंड 2-3 बार रिवाइज करेगा, उस चीज को याद हो जाएगी। लेकिन भूलना आपकी लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आप चीजों को भूलोगे नहीं तो बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं, वो हमारे हमेशा परमानेंटली माइंड में रहेंगे और हम हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए चीजों का भूलना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, देखो स्मृति हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को याद करना। इंसान के जीवन की सब बातें अचेतन मन में सेव होती है। पता लग गया चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है। अब सुनते चलना, देखो ये लिख भी रखा है मैंने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, जो मैंने बोला आपने सुना, मेरी बातें आपको समझ आ गई, याद हो गई, वो कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ठीक है, सब कॉन्शियस थोड़ी देर माइंड को रिकॉल कराने के बाद जो चीजें आपको याद आ जाती है वो सब कॉन्शियस माइंड में जाती है। और बहुत सारी चीजें हम याद करने के बाद भी कई देर तक याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, ये पता लग गया तीनों टाइप, ये आपको याद रखने बहुत बार आएगा। चेतन मन कौन सा होता है, अचेतन मन कौन सा होता है, अर्धचेतन मन कौन सा होता है। ठीक है, अब देखो मेमोरी की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, वो तो हमने डेली लाइफ में जो बोलते हैं कि किसी भी चीज को याद किया, मेमोरी होती है। जबकि साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ और है मेमोरी को लेके। देखो किसी भी घटना का अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना ही क्या है, मेमोरी है। मतलब आपकी वो चीज याद नहीं थी, अनकॉन्शियस माइंड में थी, और आपने उस चीज को याद किया और वो याद आ गई, तो वो क्या है, वो है मेमोरी। आपकी मेमोरी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, किसी थिंग किसकी हो सकती है, किसी पर्सन को लेके हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। तो मेमोरी की डेफिनेशन जब आपके एग्जाम में आ जाए तो किसी चीज को याद करना का मतलब नहीं है। साइकोलॉजी की परिभाषा, साइकोलॉजी में डेफिनेशन मेमोरी की ये है, किसी भी चीज अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, जित कुछ भी हो सकता है, उसको आपने रिकॉल किया और आपके कॉन्शियस माइंड में आ गया, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेमोरी बोलते हैं। अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कि आपको तीनों याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए चेतन मन कौन सा होता है, अर्धचेतन मन कौन सा होता है, अचेतन मन कौन सा होता है। इनसे कई बार एग्जाम्पल्स देके आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा माइंड काम कर रहा है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सीक्वेंस होती है एक हमारी मेमोरी की, कि हम मेमोरी कैसे करते हैं, मतलब कैसे किसी चीज को याद करते हैं। देखो आपको किसी चीज को याद करना है, मान लो आपको कोई टॉपिक ही याद करना है, सब बातों को छोड़ो, आपको टॉपिक याद करना है, इससे एग्जांपल लो। हम उस टॉपिक के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, सीखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, मतलब धारण करते हैं उस चीज को। धारण करने के बाद आपने किसी चीज को, टॉपिक टीचर ने समझाया, लर्निंग करवाई, आपने लर्न कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या कर लिया, अपने अंदर रिसीव कर लिया, धारण कर लिया। ठीक है, धारण करने के बाद आप सोचते हो क्या मुझे याद है वो टॉपिक, तो आप अपने माइंड से रिकॉल कराते हो। क्या करते हो, रिकॉल कराते हो। और जब आप अपने माइंड से रिकॉल कराते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ मुझे तो टॉपिक याद है,
यही हमारा मेमोरी का क्या है, सीक्वेंस है। उम्मीद है अब ये सीक्वेंस समझ आ गया होगा। फिर से सुनो एक बार। हमारा जो मेमोरी का सीक्वेंस है वो कैसे बनता है बच्चों, जैसे हम किसी चीज को सबसे पहले याद करते हैं, मतलब एक टीचर ने समझाया, एक स्टूडेंट ने समझा, वो उसने क्या किया, वो उसके लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है। जब वो लर्निंग का प्रोसेस कर लेता है तो वो उस चीज को क्या करता है, अपने माइंड में रिसीव करता है, मतलब ग्रहण करता है, धारण करता है। उसको धारण करने के बाद वो क्या करता है, वो देखता है कि क्या मुझे याद है, तो वो अपने माइंड में रिकॉल करता है उस चीज को कि हाँ क्या बताया था मैंने, क्या याद किया था, वो माइंड में क्या करता है, रिकॉल कराता है। आपने बहुत बच्चे देखे हैं, जब वो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद पहले टीचर ने समझा दिया, फिर उसने याद कर लिया, याद करने के बाद अपने आप मन मन में बुड़बुड़ाते रहते हैं। वो जो बुड़बुड़ाना है ना बच्चे का, वही रिकॉल करना होता है, वही क्या होता है, उसका बार बार रिवीजन नहीं बोलते कि हम अपने माइंड में रिवीजन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉल करना, मतलब पुनः स्मरण करना, दोबारा याद करना। और जब हम रिकॉल कर लेते हैं तो हमें परमानेंटली याद हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर हमारी मेमोरी में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। यही हमारी मेमोरी की क्या रहती है, सीक्वेंस रहती है। एक बार देख लो आप, सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हमने क्या किया, लर्निंग किया, सीखा, फिर हमने क्या किया, रिसीव किया, ग्रहण किया, फिर हमने क्या किया, रिकॉल किया, और फिर हमें क्या हो गया, वो चीज याद आ गई, और याद आते ही हमारी परमानेंट क्या बन गई, मेमोरी बन गई, ठीक है। अब देखो टाइप्स आएंगे मेमोरी के। मेमोरी बहुत टाइप्स की होती है, किस किस टाइप की मेमोरी आती है, क्वेश्चन यही आता है। आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे, पूछ लेंगे ये कौन से टाइप की मेमोरी है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारी मेमोरी कितने कितने टाइप की और कौन सी मेमोरी किस टाइप का काम करती है, ठीक है। देखो सबसे पहले होती है हमारी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर इंद्रिय जनित मेमोरी, मतलब इंद्रिय जनित स्मृति। देखो जो चीजें हमारी सेंसेस से हमारी मेमोरी याद आती है ना, सेंसेस हमारी बताती है कि ये चीज ऐसी है, और हमें पता लग जाए, हमें वो चीज याद आ जाए, तो वो होती है सेंसरी मेमोरी। देखो कैसे, आप कहीं खाना खाने गए, मान लो कहीं खाना खाने गए और आपने वहां पे एग्जाम्पल गाजर पाक खा लिया। खाने के बाद आप किसी दूसरी शादी में गए या किसी होटल में गए, आपने वहां पे भी खाना खाया, वहां पे भी आपने गाजर पाक खाया। वो बहुत टाइम पहले आपने खाया था, छोड़ दिया, वो वहीं पे छोड़ा है, आपके मेमोरी दिमाग में वो चीज आपको, वो बात आपको याद ही नहीं है, वो आपकी जीभ ने टेस्ट किया था, बस आपको इतना पता है। फिर आप जब किसी दूसरी शादी में गए और उस शादी में आपने जब खाना खाया, तब वो जो गाजर पाक खाया, तब आप बोलते हो कि मम्मी वैसा ही टेस्ट है इस चीज का भी। तो जब आप बोलते हो कि वैसा ही टेस्ट है, आपके किसने बताई ये बात, आपकी जीभ ने बताई, और आपके माइंड ने याद किया उस चीज को। खाना वहां खाया था, आपको गाजर पाक खाई थी, वो याद थी, वैसे तो आपके दिमाग में नहीं थी, लेकिन आपके जीभ के टेस्ट पे वैसा ही गाजर पाक फिर से रख दिया, तो आपके दिमाग ने काम किया कि ये गाजर पाक तो उस गाजर पाक जैसा है। तो आपके दिमाग में क्या परमानेंट थी? नहीं, आपके दिमाग में परमानेंट नहीं थी। वो देख के आपको याद आया है कि उस जैसा है, उस जैसा गाजर पाक है, तो ये देख के आपको क्या हो गया, आपको याद आ गया। तो इसका मतलब वहां से आपने रिलेट किया और वहां पे आपको पता लग गया। इस टाइप से आपकी सेंसेस ने काम किया, मतलब आपने टंग ने काम किया है। तो जब आपकी जो सेंसेस हैं वो किसी चीज को देख के याद करते हैं कि ये तो वैसा ही टेस्ट है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं हमारी सेंसरी मेमोरी। जो हमारी मेमोरी, वो जो हमारी सेंसेस टेस्ट करती हैं, कुछ भी देखती हैं या सुनती हैं, वो देखने के बाद वो चीज याद आती है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों सेंसरी मेमोरी। एक मेमोरी आपको उम्मीद है याद हो गई होगी। सेकंड सुनो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है लघुकालीन स्मृति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जब बहुत थोड़े टाइम तक याद रहती है, जैसे 2-3 मिनट तक आपको याद हो गई, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे थे, आपने शादी का कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो आपने देखा कि हाँ वहां तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ना, देख लिया आपने, आप चले गए वहां से। आप शादी में इंक्लूड नहीं थे, आप इन्वॉल्व नहीं थे वहां पे कहीं पे भी, लेकिन आपने देखा और आप चले गए, आप फिर निकल गए। लेकिन जब वो 2-3 मिनट तक ही आपने देखी और आपका उस चीज से कोई लेना देना था ही नहीं, तो आपने वो 2-3 मिनट तो आपके दिमाग में है। अगर थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो आपको क्या कुछ याद है वहां का? नहीं, कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो 2-3 मिनट तक आपको क्या रहती है, याद रहती है। जैसे बहुत सारी पिक्चर्स होती है, आपने देखी होंगी, जो पिक्चर्स हमारी जो आईज है ना 1/16 टाइम तक ही किसी चीज को देखने के बाद दिमाग में उस चीज का एनालाइज करती है। तो जो चीज आपने देखी और 2-3 मिनट के बाद उस चीज को देखने के बाद आप भूल गए, ठीक है। आप किसी रोड से जा रहे थे, देखा आपने 2 गाड़ियां की बहुत सुंदर थी, आपने देख के देखी, बस उस टाइम सोचा और वो चली गई, ठीक है। तो वो जो चीज देख के आपने छोड़ दी ना, वो सिर्फ आपको 2-3 मिनट तक ही याद थी, ज्यादा टाइम तक याद ही नहीं थी।
उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज हमें थोड़े टाइम तक याद रहती है उसी को बोलते हैं बच्चों शॉर्ट टर्म मेमोरी। उम्मीद है बहुत बार बोलने के बाद आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड है बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो बहुत टाइम तक याद तो नहीं रहती, वो है ना, याद नहीं रहती, लेकिन उसके जैसे लॉजिकल कोई चीज पूछी जाए तो आपको याद आ जाती है। जैसे लॉन्ग टर्म में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाए, डेट ऑफ बर्थ तो छोड़ो तो परमानेंट में आ जाएगी। जैसे आपका 10th का रोल नंबर पूछ लिया जाए, आपकी जिस चीज में जॉब लगी उसका रोल नंबर पूछ लिया जाए, तो कुछ चीजें आपके हमेशा याद रहती हैं, वो कहाँ पे जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। कहाँ पे जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, ठीक है। आगे बताऊंगी। एपिसोडिक होती है, ये बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। जैसे एपिसोड्स मतलब नाटक है, आप कोई नाटक देख रहे हो, आपने पीछे 6 महीने से जब सीक्वेंस में उसको देखते आ रहे हो तो आपको 6 महीने पहले तक का भी याद है। ये जो सिस्टम से चलता आ रहा है, और नाटक हो गए, मूवीज हो गए, जो चीजें याद रहती है हमेशा के लिए याद रहती है, ये कौन सी होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है। कौन सी होती है, एपिसोडिक। फिर आती है सिमेटिक मेमोरी, अर्थगत। मैंने लिख भी रखी है, एक बार सुन लो ध्यान से, फिर मैं जो लिखा हुआ है वो बता भी दूंगी मैं आपको। मैं आपके लिए ही लिखती हूँ ये चीजें, ताकि आप अपने नोट से बना सको। और अदरवाइज मुझे तो ये याद ही है, मुझे क्या लिखने की जरूरत है ना। जो बच्चे नोट्स मांग रहे हैं स्पेशली उन्हीं के लिए लिखा जाता है, ताकि खुद के नोट्स बनाओ, दूसरों के नोट्स पे आप बच्चे डिपेंड ना रहो। देखो अब सिमेटिक मेमोरी क्या होता है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जैसे आपको न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर कई फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स के, ये चीजें जब आपके याद रहती है ना, वो कौन सी मेमोरी होती है, सिमेटिक मेमोरी होती है। कौन सी होती है, सिमेटिक मेमोरी होती है। उम्मीद है ये पांचों टाइप की आपको मेमोरी याद हो गई होगी। अब देखो जो बुकिश लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में लिखा है, उसको एक बार और समझ लो। वैसे तो मैंने आपको बता दी है, एक बार आप समझना, जो बताया है मैंने वही लिखा हुआ है। संवेदी इंद्रिय क्या होती है, जिस मेमोरी को हम हमारी इंद्रियों द्वारा याद किया जाता है, ये मेमोरीज हमारे दिमाग में भंडारित नहीं होती। यही तो मैंने बताया है कि ये मेमोरी हमारे दिमाग में क्या नहीं होती, भंडारित नहीं होती। अब एग्जाम्पल मैंने जो गाजर पाक का लिया है कि हम किसी शादी में गए थे, हमने वो वहां पे खाया, हमने जब खाया वो टेस्ट कर लिया, फिर हम दूसरी शादी में कभी गए बहुत दिनों बाद, तो हमने वैसा ही गाजर पाक खाया, तो हम क्या कहेंगे, तो उस गाजर पाक जैसा है। तो क्या ये हमारे दिमाग में सेट थे कि हमने तो ऐसा गाजर पाक, क्या हमारी जीभ बार बार बता रही थी, नहीं, कुछ नहीं बता रही थी। जब वो दोबारा टेस्ट किया तब दिमाग ने काम किया, तब हमारी सेंसेस ने काम किया कि तो वैसा ही टेस्ट है। तो ये क्या परमानेंट सेट थी, नहीं थी हमारे माइंड में। यही बात लिखी गई है, जिस मेमोरी को हम हमारी इंद्रियों द्वारा याद किया जाता है, ये मेमोरीज हमारे दिमाग में भंडारित नहीं होती। एग्जाम्पल पता लग गया होगा इस टाइप के, अगर आप अभी जो मैंने बताया है, किसी होटल में जाके वैसा खाना खाना, ये सब चीज, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके आ जाए बच्चों एग्जाम में, तो आपको टिक करना है किसके साथ, सेंसरी मोटर के, सेंसरी मेमोरी के साथ, ठीक है। एक मेमोरी याद हो गई होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मेमोरी थोड़े समय के लिए याद रहती है, 2-3 मिनट तक, 10-15 मिनट तक, बस इतने ही टाइम तक कोई चीज याद रहती है ना, वो कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेंगे, कोई चीज आपने देखी, थोड़ी देर बाद आप उस चीज को भूल गए, तो किस टाइप की मेमोरी है, आपको याद रखनी है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। नाम से भी पता चल रहा है, थोड़े टाइम तक जो चीजें याद रहती है वो कहाँ पे जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें घटनाएं लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन न्यूमेरिक मेमोरी लंबे समय तक याद रहती। न्यूमेरिक का मतलब कैसे, यही तो बता रही हूँ, ये चीजें लंबे समय तक तो याद नहीं रहती, लेकिन न्यूमेरिक चीजें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे आपकी गाड़ी का नंबर है, आपका 10th का रोल नंबर है, आपकी जो जॉब में सिलेक्शन हो गया वो रोल नंबर है, कुछ चीजें आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं, उसी को आप बोलते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। पता लग गया 3 मेमोरी। अब देखो फोर्थ मेमोरी, एपिसोडिक, जब आपको घटनाएं लंबे समय तक याद रहती, जैसे मूवी लंबे समय तक याद रहती है, यही तो मैंने बताया, नाटक हो गया, सीरियल जैसे आप पीछे से देखते आ रहे हो, अब तक आपको याद है, वो क्या हो गया, एपिसोडिक मेमोरी, जो बहुत टाइम तक आपको क्या रहती है, याद रहती है। एपिसोडिक, एपिसोड से याद रख लेना, जो चीजें परमानेंट मतलब लंबे समय तक आपको याद रही, नाटक हो गया, मूवी हो गई, इस टाइप की चीजें किस में जाएंगी, एपिसोडिक मेमोरी में जाएंगी। देखो सिमेटिक मेमोरी, अर्थगत मेमोरी, इस मेमोरी में सभी तथ्य याद रहते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ्स के फॉर्मूलाज सब याद रहना, इसको अर्थगत, मतलब जिन चीजों का कुछ अर्थ है, कुछ मीनिंग है, उसी को हम सिमेटिक मेमोरी बोलते हैं। और जो मीनिंगफुल जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में रही, वो आपने याद रखी, वही होती है सिमेटिक मेमोरी। जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो, इस टाइप की जो चीजें आपके परमानेंटली याद रहती, लंबे टाइम तक याद रहती है, उसे क्या बोलते हैं, सिमेटिक मेमोरी।
ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने शायद 5th या 6th में याद कर लिया था। जब हमने तब याद किया था और आज हमारे डेली लाइफ में कहीं हो सकता, आपकी तो चलो यूज हो रहा है, मेरे लगा लो मैं मैथ से अब कोई टच नहीं हूं तो मेरे याद नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी याद है। इसका मतलब वो सिमेटिक मेमोरी ने मेरी ने काम किया है कि तब याद किया था, अब तक याद है, वो लंबे समय तक याद रही। और किसका फॉर्मूला था? मैथ्स का फॉर्मूला। इस टाइप की जब मेमोरी काम करती है, वो कौन सी मेमोरी काम करती है बच्चों? सिमेटिक मेमोरी काम करती है। उम्मीद है ये 5 टाइप की मेमोरी आपके याद हो गई होंगी। अब कुछ मेमोरीज और बताती हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो मेमोरीज और देख लो। बाकी बहुत इजी टॉपिक है, मैं जैसा बोल रही हूँ आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको अभी याद हो जाएगा। और बाकी रही बात लिखने की, तो लिख रखा है मैंने सारा एज इट इज, आप उतार लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पर्सनल मेमोरी। जो मेमोरी मतलब खुद से जुड़ी हुई हो, नाम से ही पता लग रहा पर्सनल, खुद से जब कोई चीज सॉरी बच्चों, जो मेमोरी खुद से जुड़ी होती है ना, वो होती है पर्सनल मेमोरी। जैसे एग्जाम्पल समझो, वैसे तो एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए लेकिन आप इसे अच्छे से समझोगे। देखो, हम किसी के घर जाते हैं, मान लो किसी की डेथ हो रखी है, किसी बूढ़े की डेथ हो रखी है, हम वहां पे चले गए, लेकिन हमारे ही घर में कुछ टाइम पहले कोई जवान मौत हो गई थी। हम वहां जाने के बाद भी हमें खुद की वो याद आ जाते हैं, वो दुख तकलीफ याद आते हैं ना, लेडीज को तो खासकर, और वो रोने लग जाती है वहां उस चीज को समझ के। तो वो चीज जब वहां पे याद करके वो रोने लग गई, जबकि उस बंदे को नहीं पता है किस वजह से रो रही है, तो वो हमारी क्या थी? पर्सनल मेमोरी थी। इसका मतलब हमसे वो जुड़ी हुई थी, और हमसे जुड़ी हुई थी तो हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन खुद से जुड़ी हुई थी। इस वजह से हम क्या हो जाते? इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। किस मेमोरी का एग्जाम्पल है बच्चों? ये पर्सनल मेमोरी का एग्जाम्पल। उम्मीद है अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो, कई बार है ना, हम किसी चीज से परेशान होते हैं और अगला भी वैसी ही परेशानी हमें बता रहा होता है। हम उस परेशानी को अगले को बता नहीं सकते कि क्या परेशानी हमारे साथ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसी ही परेशानी उसने भी बता दी, तो हम क्या चुपचाप उसकी सुन रहे होते हैं, और हमारी खुद की परेशानी से दुख तकलीफ सारी चीजें हमारे माइंड में वापस से रिकॉल हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। यही मेमोरी क्या होती है बच्चों? खुद की पर्सनल मेमोरी। जब खुद से जुड़ी जितनी चीजें है ना, हम किसी को बताना ही नहीं चाहते, वो क्या होगी? पर्सनल मेमोरी होगी, ठीक है। अब देखो, इम्पर्सनल अव्यक्तिक स्मृति। पर्सनल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत, और इम्पर्सनल को बोलते हैं अव्यक्तिक। खुद से तो जुड़ी होती है लेकिन इनडायरेक्टली होती है। जब किसी, देखो ये मेमोरी क्या होती है? इम्पर्सनल अव्यक्तिगत। खुद से तो जुड़ी होती है लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ी होती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है किसी बुक का, कि किसी ने कोई बुक बताई कि भाई आप ये बुक पढ़ लो साइकोलॉजी की, ये बहुत अच्छी है और आपके स्टेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपने ये पहले बताई उस बंदे ने, ठीक है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आपने वो बुक देख ली, तो आपको क्या याद आता है? कि हाँ, ये बुक मैंने, इस बुक का नाम मैंने सुना हुआ था। तो वो क्या चीज बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि जो आपने सोचा कि हाँ मैंने सुना हुआ था, इसका मतलब वो मेमोरी आपसे तो रिलेटेड नहीं थी, लेकिन क्या थी? आप उस चीज से जुड़े हुए हो, क्योंकि वो बुक से रिलेशन आ गया। यही बात बताई गई है। खुद से तो जुड़ी होती है लेकिन इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली कैसे होई गई? वो बुक का नेम है जो, वो आपका नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़ गए कि आपने वो बुक का नेम सुना हुआ था, अब आपने बुक देखी तो आप क्या कहते हो? कि हाँ, ये बुक का नाम मैंने सुना हुआ है। तो ये क्या हो गई? इम्पर्सनल हो गई, खुद की थोड़ी थी, लेकिन करना तो आपको क्या है? पढ़ना तो आपको ही है ना वो बुक। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? इम्पर्सनल अव्यक्तिगत स्मृति। उम्मीद है ये दोनों मेमोरी आपको समझ आ गई है। पर्सनल खुद से जुड़ी होती है लेकिन आप वो मेमोरी किसी को बताना नहीं चाहते। इम्पर्सनल में होता है अव्यक्तिगत, खुद से जुड़ी तो होती है लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ी होती है। जैसे बुक तो बताई किसी ने लेकिन हमने नहीं ली, अब हमने जब वो बुक सामने आ गई तो हम उसको देख रहे हैं। यही क्या हो गया? इम्पर्सनल मेमोरी। अब देखो नेक्स्ट, करिए एक्टिव मेमोरी। जिस चीज के लिए आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। एक्टिव मेमोरी कैसे? जैसे आप पूरे साल में इतना नहीं पढ़ते जितना आप एग्जाम टाइम में पढ़ रहे होते हो, पता है ना। और एग्जाम टाइम में हम देखते हैं वही पूरे साल की एक बुक हम 3 दिन में पूरा सिलेबस, 1 2 3 जितना भी जिसकी दिमाग काम करता, उतने दिन में हम उस सिलेबस को सारे को कवर कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये जो हम कवर किया ना,
फटाफट, इसका मतलब हमारा उस टाइम माइंड पूरा एक्टिव है और हमारी कौन सी मेमोरी काम कर रही है, एक्टिव मेमोरी काम कर रही है। जो एग्जाम टाइम में, जैसे हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब फटाफट सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड फटाफट, कई बार तो हम बहुत पहले याद किया होता तब भी हम उस क्वेश्चन को लिख देते हैं। वो इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमारे उस टाइम पे क्या काम कर रहा है, हमारी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी काम कर रही है। इसीलिए हमें पीछे दबी हुई सब अनकॉन्शियस माइंड की भी चीजें जो दबी हुई है ना, वो भी हमारी मेमोरी इतनी फास्टली काम कर रही होती कि वो भी चीजें हमें याद आ जाती है और हम पेपर में लिख देते हैं। इसी मेमोरी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव मेमोरी, सक्रिय मेमोरी। ठीक है, देखो जिस चीज के लिए आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है, जैसे एग्जाम टाइम में होता है, जो 1 साल का सिलेबस हम 3 दिन में पूरा कर देते हैं, यही क्या होता है, सक्रिय मेमोरी हमारी काम कर रही होती है। निष्क्रिय, जब बिना याद किए याद रहना, आप एक्टिव नहीं हो फिर भी आपका नाम पूछ लिया जाए, आपका नाम क्या है, आप कहोगे कुछ भी है, XYZ। आप फिर बोलोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप फटाफट बता दो। क्या आपका उसके लिए आपको माइंड को काम करने की जरूरत पड़ी, आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, वो आपको बिना याद किए हुए आपके हमेशा याद रहती है वो चीजें। तो उसे क्या हम बोलते हैं, निष्क्रिय मेमोरी। इसका मतलब हमारे माइंड को कोई एक्टिव होने की जरूरत पड़ी ही नहीं, वहां पे कुछ याद करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसीलिए बिना याद किए याद रहना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये बिना याद किए हुए ही याद रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, निष्क्रिय मेमोरी। अब देखो तार्किक मेमोरी, लॉजिकल स्मृति, इसे हम ट्रू मेमोरी बोलते हैं। अच्छा लिखा हुआ मैंने, इसको हम ट्रू मेमोरी भी कहते हैं। जब हम चीजों को तर्क वितर्क पे याद करते हैं ना, जैसे कि कई बार हम साइंस में करते हैं ऐसी चीजें कि हाँ इसका मतलब ये ऐसा हो सकता था और ये ऐसे हुआ तो ऐसा आया। कई बार सुनते हैं ना, हम अपने माइंड में सोचते हैं ये ऐसा था और इसलिए ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, ये वो, ऐसी जो बातें करते हैं ना, हम लॉजिकल बातें करते हैं, तब हमारी लॉजिकल मेमोरी काम कर रही होती है। तर्क वितर्क पे जो याद करते हैं ना, हम लॉजिकली किसी चीज को, फैक्ट्स नहीं सोच के, हम लॉजिकली किसी चीज को देख के फिर हम उस चीज को याद करते हैं, उसी को हम बोलते हैं तार्किक स्मृति। कब, जैसे हम ट्रू मेमोरी भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम इसे ट्रू मेमोरी। तार्किक, तार्किक जैसे क्या हो गया, जैसे हम साइंस में लगभग जब हम चीजों को याद करते हैं वो तार्किक स्मृति से याद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और मेमोरी हो गई। उम्मीद है मेरी पिछली जितनी मेमोरीज बताई है मैंने आपको याद हो गई होंगी। 2-3 बार एक ही मेमोरी को मैं बता रही हूँ, ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है कि हम कहीं मुश्किल है, नहीं, बहुत सारी मेमोरीज नाम बिना बताए भी नाम से ही आपको आइडिया लगा लोगे। लेकिन ये क्यों बताई जाती है, क्योंकि कई चीजों में बच्चे पजल हो जाते हैं, इसीलिए टॉपिक्स करवाए जाते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस थोड़ी सी घुमा के दे देते हैं, इसीलिए इस टाइप की ये मेमोरीज हैं, ये मैं करवा रही हूँ आपको। फ्लैश बल्ब, जब कोई घटना, दिन, दिनांक, महीना, साल, उस घटना से जुड़ी हो सब बातें याद रहती हैं, है ना। जैसे आपका जन्म कब हुआ, 10th कब की, शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ, ये सारी चीजें बिना याद किए भी आपको, आपसे पूछा कि हाँ आपकी मैरिज कब हुई, तो आप फटाक दे बता दो। इसका मतलब आपके फ्लैश बल्ब ने काम किया, फ्लैश मेमोरी ने क्या किया है, काम किया है। एकदम फटाक से वही दिन बता दोगे, वही दिनांक बता दो, कि कोई थोड़ी सी बात छेड़ दो, आप उससे रिलेटेड सारी डेट बता देते हो ना, वहां पे आपकी कौन सी मेमोरी काम कर रही होती है, वहां पे आपकी फ्लैश मेमोरी काम कर रही होती है। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्लैश बल्ब मेमोरी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म और एपिसोडिक में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लॉन्ग टर्म से लगेगा कि बच्चों को ये हमेशा याद रहती है, नहीं, कुछ चीजें याद रहती हैं आपकी, वो देख लेना। और जैसे एपिसोडिक में एपिसोड्स लंबे समय तक याद रहते हैं, है ना। सिमेटिक में फैक्ट्स याद रहते हैं। इस टाइप के जो है ना, ये मेमोरीज आप याद कर लेना। सारा लिख दिया आपका बहुत ईजीएस्ट वे में। आपको नोट्स अच्छे से बना लेना, पहले क्लास को सुननी है फिर नोट्स बनाने हैं। ऐसा मत करना कि आप सुनते भी रहोगे और लिखते भी रहोगे, क्योंकि फिर आपका आधा आधा दिमाग काम करेगा, आधा लिखने में और आधा सुनने में, फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। तो आपको कोशिश करना बच्चों, पहले आप चीजों को सुनना और फिर आप अपने हाथ से लिख लेना। किसी पीडीएफ की, किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपके मैं लिखवाने लग रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिखते रहना और अपना पढ़ते रहना, लेकिन बस डेली पढ़ते रहना। मैं आपको यही बात बोलूंगी, बीच में पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी होती, चाहे पेपर पोस्टपोन हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक था। कल या शायद परसों से हम एक पर्सनैलिटी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट और रहता है, उसको स्टार्ट कर देंगे। 2-4 टॉपिक और हैं, उसके बाद हम बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। और जब तक हमारा स्टेट नहीं हो जाता, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और देखो बच्चों, सभी को ना जो पीछे 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, मिनिमम वो तो सभी को करके जाने ही होते हैं,
क्योंकि उससे एक तो आपको पैटर्न का पता लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्या पैटर्न भिवानी बोर्ड अपना रहा है जो स्टेट लेता है, और किस पैटर्न से हमें कितना आता है, और इस पैटर्न से क्वेश्चन आया तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए देखो मेरी तो सजेशन यही है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट हो चुके हैं ना, सारे उठाओ और उनको पढ़ो। उनको सारे नहीं कर सकते तो कम से कम 3 साल के तो जरूर करो। लास्ट 3 ईयर्स के जितने पेपर्स आए हैं स्टेट के, तीनों साल के उठाओ, उनको आप सोल्व करो। उससे आपको ये भी पता लग जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अब करेंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जब तक स्टेट नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको लिख लेना और याद कर लेना। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज याद तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। और हाँ बच्चों, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। पसंद आ रही है तो लाइक करना है, ठीक है। और कमेंट्स कर सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो, और सभी को सब्सक्राइब भी करना है। और हम ऐसे ही क्लासेस लेते रहेंगे। डरना नहीं है कि मैम अब स्टेट पोस्टपोन आ गया, क्लास छोड़ दोगे क्या? नहीं, क्लास नहीं छूटेंगे, ऐसे ही अपनी कंटिन्यू चलेंगी। पेपर तो होगा ना, आज नहीं तो कल होना तो है ही, ये तो कंफर्म है, तो हम छोड़ेंगे क्यों। ठीक है, तो पढ़ते रहो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।